चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 300 रन से हराकर वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 399 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 90 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत में इजराइल के राजदूत नावर गिलोन से मिली कंगना रनआउट। आगरा में पातालकोट एक्सप्रेस के 2 कोच में लगी आग। आग लगने से ट्रेन के कोच में चीख पुकार मच गई। आग की चपेट में आने से 2 यात्री झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जहां फरियादियों की सीएम योगी ने समस्याएं सुनी और इसके निस्तारण के आदेश दिए। इरफान पठान के डांस पर पाक के कामरान अकमल को लगी मिर्ची। अकमल ने कहा, मैं इरफान पठान के डांस को देखकर हैरान था। मुझे याद है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को हराया था, तब भी ऐसी खुशी देखने को नहीं मिली थी। किसानों को उर्वरकों पर 22,303 करोड़ की सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। जयपुर के मालवीय नगर से लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी अर्चना शर्मा एक बार फिर मैदान में हैं। कांग्रेस ने भाजपा के कद्दावर नेता कालीचरण सराफ के सामने एक बार फिर से अर्चना शर्मा पर भरोसा जताया है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अर्चना शर्मा ये कहते हुए भावुक हो गई कि अगर मैं ये चुनाव हारी तो ये मेरे जीवन का, और फफक फकक के रोने लगी। विजयदशमी के मौके पर रथ में सवार हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर परिवार संग जंगल सफारी करने पहुंचे कान्हा नेशनल पार्क। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत का होगा उल्लेख, प्रस्ताव किया गया स्वीकार। चुनाव आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह आगामी चुनाव से पहले अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को करेंगे महाराष्ट्र और गोवा का दौरा। इस दौरान वह शिरडी के श्री साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई। यूपी में अवैध मदरसों को योगी सरकार का नोटिस, बिना इजाजत मदरसे खुले तो होगा बड़ा एक्शन। 33 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे बिग बी और रजनीकांत। इसकी जानकारी खुद रजनीकांत ने एक्स पर ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि 33 वर्षों के बाद मैं टीजे ज्ञानवेल द्वारा निर्देशित लाइका की आगामी फिल्म थलाइवर 170 में अपने गुरु श्री अमिताभ बच्चन के साथ फिर से काम कर रहा हूं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट हो गया। वह हल्द्वानी से काशीपुर लौट रहे थे। हालांकि हादसे में उन्हें चोट नहीं आई। इसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि मैं ठीक हूं। राजस्थान में सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी आई मैदान में। जेडीयू ने पीएम मोदी पर विवादित कार्टून जारी किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शेयर किया यह वीडियो में पीएम मोदी को रावण के तौर पर दिखाया गया। एशियाई पैरा गेम्स में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने उतारे 5 उम्मीदवार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर मुहर, 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। यूपी में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव। अखिलेश यादव बोले, तत्काल जांच कर सख्त से सख्त सजा दे। सत्यपाल मलिक से मिले राहुल गांधी, पुलवामा हमले से लेकर जातिगत जनगणना तक पूछे सवाल।
जनवरी अगस्त में हत्या, दुष्कर्म और डकैती के लगभग 1400 मामले दर्ज। असम के सीएम शर्मा ने जारी किए आंकड़े। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भरा नामांकन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परंपरागत बुधनी सीट से मैदान में उतरेंगे। इसी तरह कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। देश भर में दशहरे की धूम, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी और दुर्गा पूजा का पर्व। कौन है मिर्ची बाबा, जिनसे अखिलेश यादव ने की मुलाकात? कमलनाथ को जवाब देने के लिए सपा ने बनाया नया प्लान। दशहरा रैली में गरजे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। मोदी सरकार में मंत्री नारायण राणे के बेटे ने सक्रिय राजनीति को कहा अलविदा। मणिपुर हिंसा सुनियोजित, दशहरा रैली में सरसंघचालक ने बताई यूक्रेन गाजा पट्टी में युद्ध की वजह। निशिकांत दुबे के एयरपोर्ट एटीसी केस में जांच का इंतजार, केंद्रीय मंत्री के खत पर महुआ मोइत्रा का पलटवार। समलैंगिक विवाह पर अंतर्मन की आवाज से फैसला दिया था, मुख्य न्यायाधीश बोले मैं अब भी उस पर कायम। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, सपा के बाद जदयू ने भी मध्य प्रदेश में उतारे अपने उम्मीदवार। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे बोले देश को मजबूत सरकार की जरूरत, लेकिन भारी बहुमत वाली एक पार्टी की नहीं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा हिटलर, व्लादिमीर पुतिन, मुसोलिनी और स्टालिन की घरानेशाही नहीं थी। जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आती है तो क्या होता है? जर्मनी इसका उदाहरण है। कुछ लोग नहीं चाहते भारत अपने दम पर खड़ा हो। मोहन भागवत ने सांस्कृतिक मार्क्सवादी पर किया हमला। जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में उतारे अपने उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन को लगा एक और बड़ा झटका। भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आगाज, 120 सैन्य कर्मियों ने लिया हिस्सा। 180 दिन की ट्रेनिंग में कैसे तैयार होंगे बेहतर सिपाही? रिटायर्ड कर्नल ने अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस से भाजपा में आए कई नेताओं को भाजपा की सदस्यता मिली। बंगाल की खाड़ी में उठा गंभीर चक्रवात हामून, तमिलनाडु के रामेश्वरम में तेज बारिश शुरू। राजनाथ सिंह की चीन सीमा पर हुंकार, कहा देश में ही बनेंगे सभी प्रमुख हथियार।